जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज चर्चा करते हैं नवरात्रियों में की जाने वाली एक विशेष साधना पर। तो उस साधना को करने से आपके जीवन में निश्चित रूप से लाभ प्रकट होगा, धन का अभाव दूर हो जाएगा, माँ की कृपा मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा। कि स्वतः ही ये चीजें प्रकट होती हैं, प्रार्थनाओं पर होती हैं। लेकिन कब होती हैं? जब आपको मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र सिद्धि का एक विशेष समय होता है नवरात्रा। नवरात्रि में आप किसी भी मंत्र की आप साधना करते हैं तो मंत्र निश्चित रूप से आपको सिद्ध हो जाता है और प्रायोगिक प्रक्रिया में तत्कालीन प्रभावकारी होता है। तो ये जो साधना है, जो आज चर्चा का विषय है, जिस साधना पर चर्चा हो रही है, वो साधना आपको विशेष रूप से लाभ देगी और इस साधना को करने से आप निश्चित रूप से लाभ उठा पाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि करने के बाद आप एक पटरा बिछाएंगे लकड़ी का बेजोड़, और उस पर एक लाल कपड़ा डालेंगे। फिर माँ की एक मूर्ति चाहिए आपको, अष्टभुजी स्वरूप पीतल की मूर्ति। तो इस मूर्ति को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पहले माँ की मूर्ति को आप जल से स्नान कराइए और जल से स्नान कराने के बाद फिर पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में होता है दूध, दही, शहद, चीनी और पंचमेवा। तो इन सभी चीजों को, बात यह है कि जो साधना है जिस तरीके से करनी है मैं वो बता रहा हूं। विषय ये नहीं है कि इसे पंचामृत कहते हैं या क्या कहते हैं। इन सभी वस्तुओं को मिक्स करके, यानी दूध, दही, चीनी, शहद और पंचमेवा, इनको मिक्स करके इससे स्नान कराना है माँ की मूर्ति को, माँ दुर्गा की। और स्नान कराने के बाद और फिर जल से, शुद्ध जल से स्नान कराइए। कपड़े से उन्हें पोंछिए, पोंछने के बाद विराजित कर दीजिए पटरे। इसके बाद आपको माला पर, जो सुमेरु है, सुमेरु पर स्नान कराना है। सुमेरु पर जल छोड़ना है। ओम मालिकाम नमो नमः जलम स्नानम समर्पयामि, ऐसे जल छोड़ें। माला को स्नान कराने के बाद माता की मूर्ति को तिलक करिए, कुमकुम से, हल्दी से, अष्टगंध से, चावल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो तिलक करिए, सिंह का भी तिलक करिए। और क्योंकि ये मूर्ति सिंह सवार अष्टभुजी मूर्ति हो, ऐसी मूर्ति विराजित करनी है। इसके बाद आप तिलक करिए। तिलक करने के बाद आप माला को तिलक करिए। ओम मालिकाम नमो नमः कुमकुमम समर्पयामि, इस तरीके से तिलक कर दीजिए, चावल छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपको माता की मूर्ति पर या माता को जो है गुड़हल के पुष्प या गुलाब के लाल पुष्प अर्पित करने हैं। और इसकी माला अगर आप बना सके तो माला पहना दीजिए। और माला पहनाने के बाद आप उन्हें प्रसाद अर्पित करिए। जो भी आपकी क्षमता हो, क्षमतानुसार जो भी आप ला सकते हो, फल ला सकते हो, फल, प्रसाद, दूध की मिठाई, जो भी आपके पास उपलब्ध हो या जो आप उपलब्ध कर सकते हो, उसको प्रसाद रूप में उन्हें अर्पित करिए। इसके बाद एक माला गणपति, ओम गम गणपतये नमः, एक माला गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय, या जो भी आपका गुरु मंत्र हो वो, और एक माला ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इस तरीके से करने के बाद आप जो है मूल मंत्र का जाप करिए। तो ये जो मंत्र है माता दुर्गा का, ये मंत्र बहुत गुप्त मंत्र है, क्योंकि आप अगर खोजेंगे भी तब भी आपको नहीं प्राप्त होगा। बहुत पौराणिक है और इस मंत्र को गुप्त रखा गया है। लेकिन आज मूल ये है कि अगर साधक की प्रवृत्ति और स्वभाव गलत है तो वो साधना नहीं कर पाएगा। अगर साधक सही है, सहज है, पूर्ण समर्पण भाव से भक्ति करता है और जो उसको मंत्र या साधनाएं देता है उसके प्रति आदर का भाव रखता है, तो मंत्र कारगर होगा। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं दे रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगामी जीवन में आपकी सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करेगी। क्योंकि आज जिससे आप जो चीज प्राप्त करते हो, अगर उसके लिए आपके अंदर कृतज्ञता भाव या आदर का भाव नहीं है, तो ये शक्तियां हैं, ये वो चीजें नहीं देखती हैं। तो बस ऐसे ही होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वो साधक इस साधना को संपन्न कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो इस मंत्र को करने से आपके धन के स्रोत खुलेंगे, ग्रह के लिए शांत हो जाएगा, माँ की
पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। और ये मंत्र नवरात्रियों में जितनी संख्या बताई जा रही है उतनी संख्या में अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। तो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देवी स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके धन के स्रोत खुलेंगे, धन के मार्ग बनेंगे, साथ में मां की कृपा रहेगी, शत्रुओं का नाश होगा। ये मां की कृपा से साधक को स्वतः प्राप्त हो जाता है। साथ ही ये मंत्र सर्व कार्य सिद्धि प्रदायक मंत्र भी है, तो इसके थोड़े से अलग प्रयोग होते हैं। तो इस मंत्र की आप साधना करिए। आपको प्रतिदिन नवरात्रा में 108 माला जाप करना है। और इस 108 माला जाप में अगर आप चाहें तो इसे 2 टाइम में भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रियां हैं। अगर साधारण समय होता तो आपको रात्रि में ही ये जाप पूर्ण करना होता, लेकिन फिर भी अगर आप इस जाप को पूर्ण करना चाहते हैं तो नवरात्रियां हैं तो आप 2 बार में इस जाप को कर सकते हैं कि 54 माला सुबह कर लीजिए, 54 माला सुबह कर लीजिए, 54 माला शाम को कर लीजिए बस। लेकिन ये जो पूजन बताया ये प्रतिदिन आपको करना है। माता की मूर्ति का सुबह जागिए, स्नान आदि करने के बाद माता को जल से स्नान कराइए और स्नान कराने के बाद उनको तिलक आदि करके और फूल पुष्प प्रसाद अर्पित करके उनको प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद 1 माला गणपति, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला भैरव जी का मंत्र और 11 माला नवाण मंत्र और 108 माला ये और फिर 11 माला नवाण मंत्र। तो इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। तो फिर से थोड़ा सा आप नहीं समझ पाए होंगे, दोबारा से मैं बता देता हूँ। गुरु गणपति भैरव मंत्र जाप करने के बाद 1-1 माला जाप करने के बाद 11 माला नवाण मंत्र की जाप करनी है। फिर अगर आप 2 टाइम में करते हैं तो 54 माला 54 माला आप इस मंत्र को करेंगे और फिर 11 माला नवाण मंत्र करेंगे। फिर रात्रि में आप 54 माला करेंगे, उसके पहले 1 माला गुरु मंत्र गणपति भैरव जी का मंत्र, फिर 11 माला नवाण मंत्र, फिर 54 माला ये मूल मंत्र और फिर 11 माला नवाण मंत्र। इस तरीके से इस जाप को पूर्ण करना है पूरे 9 दिन। तो इस तरीके से अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आगामी वीडियो में मैं एक प्रयोग बताऊंगा, इसका कार्य सिद्धि प्रयोग कैसे करना है। तो ये मंत्र पहले आप सिद्ध कर लीजिए नवरात्रियों में और सिद्ध करने के बाद लाभान्वित होइए। और ये सटीक मंत्र है, तत्काल प्रभावी मंत्र है। ये मंत्र आपने अभी तक नहीं सुना होगा, ना आपको इसकी जानकारी होगी। तो ये वही मंत्र है, बड़ा गुप्त मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा देवी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा देवी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा देवी स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, 108 माला प्रतिदिन करनी है। इस साधना को करने से परिवर्तन आपको स्वतः नजर आएगा। करके आप देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और ये साधना आप नवरात्रि पे कर सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज की चर्चा इतनी थी। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के द्वारा आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।